नाज़रीन इकराम, 1950 में जब हिंदुस्तान में सेकुलर आइन नाफिज किया गया तो इसके बाद कई ऐसी पार्टियों ने जन्म लिया जो मजहबी अकायद से बालातर होकर सेकुलरिज्म को अपनाए हुए थी। अगरचे कांग्रेस का तो पहले से ही कोई मजहब नहीं था, लेकिन आज़ादी के बाद जो भी सियासी पार्टियां मार्ज़े वजूद में आईं वो तमाम की तमाम सेकुलर थी। लिहाजा सेकुलर आइन और कांग्रेसी लीडरों की ज़ाहिरी लादीनी मौक़िफ़ के बावजूद 50 की दहाई से ही हिंदुस्तान की सरकारी मशीनरी में मुस्लिम मुखालिफ तर्ज नजर आना शुरू हो गया और 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के वाक़े ने हिंदू कौमियत परस्तों के और भी हौसले बढ़ा दिए, जो अच्छी भली मजहबी अकायद रखने वाली पार्टियों की तरफ से शरंगेजी का बाइस बनी और बगैर कुछ सोचे समझे बाबरी मस्जिद पर हमला आवर हो गई। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनने में आता है कि हमला आवर फसादियों ने पुलिस को भी मारा पीटा और 65 से ज़्यादा मुसलमान भी शहीद कर दिए और फिर यहीं से हिंदू मुस्लिम फसादात ने जड़ पकड़ ली। फिर ये मुकदमा भारतीय अदालत में 27 साल चला और बिल आखिर हतमी फैसला दिसंबर सन 2019 को सुनाया गया, जिसके मुताबिक मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम करके वहां मंदिर बनाने का हुक्म दिया गया। लेकिन नाज़रीन इकराम, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शेर में क्या ही खूब कहा है, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम इसके पासबां हैं वो पासबां हमारा। सामईन गिरामी, इस शेर की हकीकत दुनिया पर आश्कार उस वक्त हुई जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बाबरी मस्जिद की बाकियात के इन्हिदाम का काम शुरू करने का फैसला किया गया और इसी मकसद के लिए वहां पर मशीनरी पहुंचाई गई। दोस्तों, कहा जाता है कि मस्जिद का इन्हिदाम शुरू होने के करीब था कि वहां लोगों का बेपनाह हुजूम इकट्ठा हो गया, जिनमें मुस्लिम हिंदू सभी लोग शामिल थे। मीडिया के लोगों से लेकर हिंदू मत का प्रचार करने वाले सब हजरात मौका पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में जैसे ही क्रेन्स और दीगर भारी मशीनरी को मस्जिद शहीद करने के लिए हरकत दी गई तो अचानक से तमाम मशीनरी ने काम छोड़ दिया और बंद हो गई। क्रेन्स ने काम करना छोड़ दिया और वर्कर्स की जानिब से हज़ारों कोशिशों के बावजूद मशीनरी को वहां से हिलाया ना जा सका, जबकि कई मरतबा कोशिश भी की गई कि इनके इंजन्स को दोबारा स्टार्ट किया जा सके, मगर वो इसमें नाकाम ही रहे और रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इस मशीनरी की खराबी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। सुनने में आ रहा है कि इस काम के लिए कई तजर्बाकार मैकेनिक टेक्नीशियन लाए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मशीनरी की खराबी को नहीं पहचान सका। तो ऐसे मौके पर बहुत से मुसलमान वहां पर मौजूद इसे कुदरत का एक मौजज़ा करार देते हुए कहने लगे कि बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने घर की हिफाजत करना खूब जानता है। अल्लाह वो है जो एक छोटे परिंदे के ज़रिए अब्रिहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर सकता है। कुछ हजरात का यह भी कहना है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से मोदी हुकूमत के लिए एक इशारा है कि इस काम से बाज रहा जाए, वरना हिंदुस्तान एक बड़े नुकसान का शिकार हो सकता है। जबकि इस मौका पर भी कफलज़दा कुलूब बजाय इसे कुदरत इलाही के इशारे के इसमें भी मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराने लगे। इनके मुताबिक मुसलमानों की जानिब से जादू टूना किया गया है, जिसकी वजह से मशीनरी ख़राब हो गई है और अब ये फैसला किया गया है कि अगले रोज़ यहाँ पर बाकायदा पूजा पाठ करके बाबरी मस्जिद को गिराने का काम दोबारा से शुरू किया जाएगा। मगर दोस्तों, जब एक सहाफ़ी ने इस अमल में हिस्सा लेने वाले क्रेन ऑपरेटर से सवाल किया तो इसने कहा कि जैसे ही हमने काम शुरू किया अचानक से हमारी सारी मशीनें बंद हो गई। ऐसा महसूस हुआ कि किसी गैर मरी ताकत ने मशीनों को जाम कर दिया हो। सामईन गिरामी, इस अमल में बजिद रहकर फिर से काम तो शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी को माजी का वर्क खंगाल कर देख लेना चाहिए कि पहले भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ था। कुछ लोग तो इस्लाम कबूल किए बिना ना रह पाए और कुछ नीम पागल होकर अपनी जान से हाथ धो बैठे। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में 28 साल कबल 6 दिसंबर 1992 को तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस बिलबीर सिंह कबूल इस्लाम के बाद मोहम्मद आमिर बन गए और अपने इस फेल के कफ़ारे के तौर पर उन्होंने 100 मसाजिद तामीर करने का अज़म किया। ख़वातीन हज़रात, बिलबीर सिंह यूनिवर्सिटी से आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अपने ज़मीर के कैदी बनकर रह गए। उन्होंने दिल में ईमान की शम्मा रोशन होने के बाद अपने इस गुनाह से माफ़ी मांग ली। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद आमिर का ताल्लुक हरियाणा के पानीपत के एक गाँव से है। इनके ख़ानदान ने हिजरत करके शहर का रुख किया। हाल ही में उन्होंने बताया कि वो बचपन से RSS की मुकामी शाख से वाबस्ता रहे। जबकि मस्जिद को शहीद करने का वाक़या सुनाते हुए मोहम्मद आमिर का कहना था कि बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलाते ही इनकी बेचैनी बढ़ गई, लेकिन मुसलमानों के बारे में दिलो दिमाग में भरी नफरत ने मस्जिद पर मजीद वार करने पर उकसाया और इस दौरान तबीयत मजीद बिगड़ती गई।
दोस्तों ने मस्जिद की शहादत के बाद मुझे पानीपत मुंतकिल किया, जहां वो मस्जिद की 2 ईंटें भी साथ ले गए, जो कि अभी भी शिवसेना के मुकामी दफ्तर में रखी हुई हैं। मोहम्मद आमिर ने बताया कि मेरे वालिद को मेरी इस हरकत का पता चला तो उन्होंने घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए और कहा कि एक उस्ताद के बेटे ने गलत काम में हिस्सा लिया। मोहम्मद आमिर ने कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मेरा हर तरफ इस्तकबाल किया जाता, लेकिन मेरे दिल को किसी तरह से चैन नहीं था। मैंने दिमागी हालत बिगड़ने के डर से डॉक्टर से रुजू किया तो उसने मुझ पर वाज़े कर दिया कि मेरी यही बेचैनी मौत का बाइस भी बन सकती है। चुनाचे उन्होंने दिल दहला देने वाला इंकिशाफ करते हुए बताया कि बाबरी मस्जिद की शहादत में शामिल इनका एक साथी पागल हो गया था। वो अपने घर की औरतों को देखकर अपने कपड़े फाड़ने लगता, जबकि एक और साथी जो अपनी इसी नीम पागल हालत में गटर का पानी पी बैठा, जिसमें जहरीले मादे मौजूद होने की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। मोहम्मद आमिर ने बताया कि जब तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं और दुनियावी और रूहानी इलाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तब मुकामी मौलाना कलीम सिद्दीकी से रब्ता किया गया और उन्होंने मशवरा दिया कि मस्जिद को मिस्मार करने के गुनाह के लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली जाए। इसके बाद वो अपने वालिद के साथ मुकामी मस्जिद के सामने खड़े रहकर तौबा करता और इसकी तबीयत संभल जाती, जिसके बाद 1993 में युगेंद्र पाल, जिसका इस्लामी नाम मोहम्मद उमर है, इसका बाप मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। बताया जाता है कि ये बात आम होने के बाद मजीद 27 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्होंने मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया था। मोहम्मद आमिर के मुताबिक युगेंद्र पाल की बातें सुनने के बाद वो भी सुकून व चैन के लिए इस्लाम की आगोश में आ गए और तब से ज़िंदगी रवां दवां है। मजीद इनका कहना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल करने के बाद 100 मसाजिद तामीर करने का अज़म किया था, जिसमें से अब तक वो 35 मसाजिद तामीर करा चुके हैं। नाज़रीन, ये वो लोग होते हैं जो हिदायत के नूर से सरफराज होने की उमंग लिए हुए होते हैं, फिर अल्लाह ताला भी ऐसों को हिदायत दे ही देता है। लेकिन जो लोग अपने दिलों को कीने के जंग से आलूद करके ज़मीन में कत्ल गारत का मौजब बनते हैं, तो अल्लाह ताला भी ऐसों का अंजाम इनकी नीयत के मुताबिक ही रखता है। लिहाजा हिंदू कम्युनिटी को समझ लेना चाहिए कि माजी में मस्जिद शहीद करने वालों के अंजाम का सिलसिला वहीं तक नहीं था, बल्कि तारीख खुद को दोबारा भी दोहरा सकती है अगर इस मज़मूम हरकत में किसी ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही हमारी आज की इस वीडियो का अख्ताम होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।